परमेश्वर के विचार और उसके काम कभी नहीं बदल सकते, और फिर हम परमेश्वर के विचारों को या परमेश्वर के कामों को अपने विचारों से नहीं समझ सकते। मुझे अपने विचार परमेश्वर के विचारों पर आधारित करना है ताकि मैं उसके तरीकों में चल सकूं। विश्वासी जीवन मेरे विचार पर आधारित नहीं है, विश्वासी जीवन परमेश्वर के विचार पर आधारित है। हम लोग एक बार मत्ती 6 में जाएंगे, 26वीं पंक्ति में वचन लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते हैं, ना तो काटते हैं, ना बटोरते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। अब आपको मालूम है चिड़िया लोग को खाना मिलता है, राइट? मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वहां कहीं है खाना, कि यहाँ जब यीशु बोल रहे हैं कि तुम्हारा पिता उनको खिलाता है, मतलब परमेश्वर एक पक्षी के खाना खाने में भी इन्वॉल्व है। आप अपना नाम चिंतामणि रख सकते हैं क्योंकि आपको चिंता बहुत है, लेकिन जीसस बोल रहे हैं, आओ इधर आओ, सीन दिखाते हैं। ये पक्षी को देखो, ये पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ये गोल्ड नहीं लिया, ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है? इसको चिंता से झुर्री नहीं पड़ रही। अब पॉइंट है, तुम बोलोगे इसमें क्या बड़ी बात है? जीसस, आप ये वर्ड मैजिक बंद करिए। हम लोग सबको मालूम है कि अगर पक्षी को उड़ना आता है तो पक्षी कहीं भी खाना खोज के खा सकता है, लेकिन क्या जीसस का वो मतलब है? यीशु क्या बोल रहे? आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते बटोरते, तुम्हारा पिता उनको खिलाता है। ये बोल क्या रहे हैं? इसका मतलब है कि पक्षियों को खिलाने में भी गॉड पर्सनली इन्वॉल्व है। तो वो तो तुमको भी नहीं खिलाएंगे। परमेश्वर एक लॉजिक की बात करते हैं, बोलते हैं ये घास जो कल जला दी जाएगी, जब घास सूख जाती जला देते, राइट? उसको भी हम लोग इतना सुंदर सजाते हैं, तुमको क्यों नहीं सजाएंगे? अगर पक्षी उड़ सकता है, उसको कहीं भी दाना मिले वो चुग लेगा, लेकिन यीशु ये बात नहीं बोल रहे। वो बोल रहे तुम्हारा पिता उनको खिलाता है। आमीन। तुम्हारा पिता फूलों को सजाता है। और सुनो, यहाँ पॉइंट होता ना कि क्या परमेश्वर अपनी बनाई सृष्टि में इन्वॉल्व है और कितना इन्वॉल्व है। अभी तो जानवरों की बात चल रही है, राइट? अभी उसके अपने बच्चों की बात नहीं आई है। तो प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि जो परमेश्वर, जो पिता चिड़ियों को खिलाता है, जो फूलों को सजाता है, और इसका मतलब पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है गॉड का उसमें। प्रोविजन नहीं, प्रोविजन होता है कि ये चीजें तो उपलब्ध है, लेकिन यीशु बोल रहे हैं कि पिता उसमें इन्वॉल्व है। अब एक आदमी को अब हम दिन रात मोटिवेट कर सकते हैं, चिंता मत करो। जिस समय तक वो अपना विचार परमेश्वर के विचार के आधार पर नहीं बनाएगा, वो चिंता मुक्त नहीं हो सकता। हम विश्वासी जीवन अपने विचार से नहीं जी सकते। जब किसी को नया जन्म मिलता है और वो डिसाइपल नहीं होता, उसको चेला नहीं बनाया जाता, वो क्या करता है? वो इंसानी बुद्धि से अपने उद्धार को पूरा करना चाहता है, राइट? जब प्रभु यीशु आएंगे तो अपने शरीर को खुद बदल पाओगे, लेकिन हम लोग लगता है हम लोग अपने आप को पवित्र कर सकते हैं, हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। नहीं, मेरे विचार से दुनिया नहीं चलती, मेरे विचार से अपना उद्धार भी नहीं हुआ, तो हम क्या करें? मेरे विचार उसके विचार से मिलने चाहिए। आज किसी को भी चिंता है, मैं जितना समझा दूं आपकी चिंता नहीं जाएगी, जब तक आपके दिमाग में ये बात घुस नहीं जाए कि हम अपनी लाइफ को देखने का ढंग जब तक परमेश्वर के अनुसार नहीं करेंगे, मेरे जीवन में स्थिरता नहीं आ सकती। जिस दिन मेरे विचार परमेश्वर के विचार से प्रभावित होकर बदल जाएंगे, एक अद्भुत स्टेबिलिटी आ जाएगी, मेरा डर चला जाएगा। जो परमेश्वर बोलता है कि तुमको कुछ भी उससे अलग नहीं कर सकता, आज तक मेरे विचार से कुछ नहीं हुआ, तो फिर एक नंबर तो ये समझ जाऊंगा कि मेरे विचारों से दुनिया नहीं चलती, मेरा अपना जीवन भी मेरे विचार से नहीं चल पा रहा। यानी पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी है, बट अगर विचार प्रभावित हो, किस विचार से हो? उस विचार से जो मेरे से बहुत दूर से है। परमेश्वर के विचारों से दुनिया चल रही, क्यों? क्योंकि उसके विचार और उसके काम जुड़े हुए हैं। आमीन। क्योंकि यहोवा कहते हैं मेरे और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना ही तुम्हारी गति और मेरी गति एक समान है। क्योंकि जिस प्रकार आकाश पृथ्वी में अंतर है, उसी प्रकार मेरे और तुम्हारे कामों में बहुत अंतर है, तथा मेरे और तुम्हारे विचारों में भी बहुत अंतर है। क्योंकि जिस प्रकार बारिश और ओस आकाश से गिरकर भूमि को सींचते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और रोटी खाने वाले को रोटी मिलती है, वैसे ही मेरे मुंह से निकला शब्द व्यर्थ नहीं लौटेगा, ना ही उस काम को पूरा किए बिना आएगा जिसके लिए मैंने उसे भेजा है। पर वो बोल रहे सुनो, एक नंबर तो मेरे विचार तुम्हारे विचार एक जैसे नहीं है, मेरे तरीके तुम्हारे तरीके एक जैसे नहीं है। अब प्रभु बोल रहे हम फेल होने में ना बिलीव करते, ना हम फेल हो सकते हैं। ना हमको एक ऐसा व्यक्ति मिला अब जिसके विचार बहुत ऊंचे हैं, जिसके विचार पवित्र हैं, जिसके तरीके अलग हैं, ऊंचे हैं, जिसके विचार के अनुसार वो काम करता है और वो कभी फेल नहीं होता। बोलते मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द व्यर्थ नहीं लौटेगा। तो क्या आज से हम ये कोशिश करेंगे, हमारा जीवन हमारे विचारों पे नहीं, तो हमारे तरीकों से ही तो हम परेशान हैं। जिसको परमेश्वर के तरीके ग्रहण करने, उसके तो परमेश्वर को विचारों को अपने जीवन का आधार बनाना पड़ेगा। और
जब कोई बाइबल ध्यान से पढ़ेगा ना, उसको समझ में आएगा ये परमेश्वर बहुत ही महिमामय परमेश्वर है। इसने सृष्टि बनाई नहीं, ये पंछियों को खिला रहे हैं, ये फूलों को सजा रहे हैं, और आदमी चिंता में है कि मेरा जीवन का क्या होगा। एक विश्वासी चिंता में मेरा जीवन कैसे चलेगा। प्रभु यीशु बोल रहे तुमको क्यों नहीं खिलाएगा।